Hi everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the last chapter from the book Moments of class 9th CBSE. The name of the chapter is The Beggar. ये जो द बेगर चैप्टर है इसमें एक इंसान होता है जिसका कि नाम आप ऊपर में देख रहे हैं दिया गया है। इट्स हिज नेम इज़ लस्कॉफ और ये एक बेगर होता है और वो उसके लाइफ में बहुत ही परिवर्तन आ जाता है जब वो एक इंसान से मिलता है। इसी के बारे में स्टोरी है, हम लोग पढ़ते हैं। Kind sir, have a pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. कहता दया करना सर, अब अपना ध्यान दीजिए, जैसे कृपया करके मुझे दया करे हमारे ऊपर। ये जो भूखा इंसान है अपने आप को कह रहा है 3 दिन हो चुका है, मैं कुछ भी नहीं खाया, मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है रहने के लिए। लॉजिंग मतलब रहना। कोपेक्स होता है रसिया का एक करेंसी होता है, मॉनेटरी यूनिट ऑफ द रसिया इक्वल टू 100 ऑफ द रूबल्स। तो ये रशिया का करेंसी होता है। फिर कहता आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीक्स। तो कहता है कि मैं 8 साल तक स्कूल टीचर था और मैं किसी साजिश के थ्रू, इंट्री का मतलब होता है एक सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग, यानी कि मैं एक साजिश के थ्रू मैं अपना जो जॉब है वो खो चुका हूँ। आई फेल विक्टिम ऑफ क्लैमनी। अब क्लैमनी का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट अबाउट समवन दैट इज़ नॉट ट्रू और एन इंटेंडेड, यानी कि जानबूझ करके किसी को जो किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जाता है उसी को हम क्लैमनी कहते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि मैं एक रहस्य के द्वारा, एक साजिश के द्वारा मैं उसका शिकार हो गया और इसीलिए मुझे मेरा जॉब चला गया। इट्स अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और काफ़ी साल हो चुका है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। द एडवोकेट Sergey looked at the ragged brown color overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on the either cheek, and it seems to him as if he had seen this man somewhere before. तो अब जिस इंसान को लस्कॉफ क्या था? बेगर था। और जिस इंसान को वो कह रहा है उसका नाम क्या था? सेर्गी। लुक्ड एट द रैग्ड फ्राउन कलर ओवरकोट सेप्लिन। अब ये जो सेप्लिकेंट होता है इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। SUPPLIANT भी होता है और CANT होता है। इसको सेप्लिकेंट या सेप्लियंट भी कहते हैं। और पर्सन हु आस्क, यानी कि यहाँ कौन सा, ये जो सेप्लियंट था वो कौन था? ये बेगर था। और वो इस सेप्लियंट का मतलब होता है क्या? कि अ पर्सन हु आस्क अ गॉड और समवन हु इज इन पोजिशन ऑफ अ पावर फॉर समथिंग इन अ हम्बल वे। तो चूंकि वो बेगर था तो सर्गी को तो हम्बल वे तरह इनकी बड़ा आराम से ही कुछ कहेगा, इसलिए उसको सेप्लिकेंट कहा। तो यानी एडवोकेट सर्गी जो था उस सेप्लिकेंट को देखता है और वो ओवरकोट, यानी ओवरकोट का मतलब कोट पहना जो काफ़ी बड़ा सा नज़र आ रहा था उसको, मतलब काफ़ी करा डल था, ड्रंक इन आइज, यानी कि लगता था वो पिया हुआ है। एट द रेड स्पॉट आइडर, दोनों चीक पे उसके रेड स्पॉट। इट सीम्स टू हिम, सर्गी को लग रहा था, इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, तब उसको लग रहा था कि इसको कहीं ना कहीं वो देखा है। किसको? सेर्गी को। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन। ये जो मेडिकेंट है अब उसी का नाम है सेप्लिएंट एंड मेडिकेंट। मेडिकेंट का मतलब होता है खास करके बेगर कहते हैं। तो ये जो मेंडिकेंट था उसने कहा कि मेरा एक ये कालुगा प्रोविंस में मुझे एक जॉब का ऑफर है, प्रोविंस इन कालुगा। मेंडिकेंट वेंट ऑन बट आई हैवेंट मनी टू गेट देयर, मेरे पास पैसा नहीं वहाँ पहुँचने के लिए। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद करें। आई एम असेम टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि मुझे मांगने में बड़ा शर्म हो रहा है ये कहने में, लेकिन जो स्थिति है वो मुझे यहाँ पर ओब्लाइज का मतलब है फोर्स करना कि मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? बेगर कह रहा है सर्गी को। Sergey's eyes fell on the men over shoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. अब सेर्गी उसके शूज़ को देखता है, ओवर शूज़ को, जो एक काफ़ी बड़ा था एक छोटा था। तो अचानक से सेर्गी को याद आता है कुछ। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू डे बिफोर यस्टरडे इन द सडवोया स्ट्रीट।
तो अब सेर्गी कहता है कि मैंने तुमसे कहीं पर मिला है, जैसा दुआ स्ट्रीट था वहाँ पर तुमसे मैं मिल चुका हूँ. ही सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट एंड यू हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. डू यू रिमेंबर? अब सेर्गी उसको कहता है, यानी कि बेगर को, कि जानते हो कि तुमसे मैं 2 दिन पहले मिला था, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, और तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको जो है स्कूल से निकाल दिया गया है, और तुम यहाँ आज मुझे कह रहे हो कि स्कूल टीचर हो. नो नो दैट कांट बी सो, नंबल द बेगर टेकन अबैक. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अब वो हकलाने लगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई. नंबल का मतलब होता है बड़ा ऐसा आवाज़ में बोलना, दैट मीन्स somebody इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो वो नंबल होने लगा बेगर, और वो काफ़ी सरप्राइज हो गया. टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो जाना कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर. तो कह रहा है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना आपको जो है पेपर दिखा सकता हूँ. Have done with lying. You call yourself a student and even told me what you have had been expelled for. Don't you remember? आप कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, ये झूठ से ये बोलना बंद करो. तुमको पता है, तुमने मुझे कहा था कि तुम स्टूडेंट हो और किस चीज़ के लिए तुम एक्सपेल्ड हुए, ये भी बात तुमने मुझे बताया था. सेर्गी flushes and turned from the rag creature with an expression of disgust. अब डिस्गस्ट का क्या मतलब होता है? सेर्गी को उसके इस बात से काफ़ी, पहले तो है फ्लश का मतलब बिकम अ रेड, यानी काफ़ी गुस्सा आ गया सेर्गी को इस बात से. फ्लशेस एंड टर्न फ्रॉम द रैग. रैग क्या है? जो उसकी, यानी रैग क्रिएचर मतलब उसके लिए यूज़ किया गया है, बेगर के लिए, कि जो उसके जिस तरह के से ड्रेस पहना हुआ था, जिस तरीके से देखने में लग रहा था, तो उसको इसके लिए रैग क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, काफ़ी नफरत हो रहा था उससे. किससे? बेगर से, क्योंकि अभी वो झूठ बोल रहा था. दिस इज dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. अब कह रहा है कि ये डिसऑनेस्टी है, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऑनेस्ट नहीं है. माय डियर सर, उसको कह रहा है. ही क्राइड एंग्रीली, चिल्ला बैठा. कौन? सेर्गी. दिस इज स्विंडलिंग, ये चीटिंग है. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. अब डैम का यूज़ जो किया जाता है वो जब आप गुस्से में होते हैं किसी चीज़ से, तो कह रहा है कि ये सरासर गलत है और इसके लिए मैं आपको पुलिस बुला करके पकड़वा सकता हूँ. इस बात के लिए डैम यू. अब उसको गुस्से से कहते. सर, ही सेड, lying his head on his heart, the fact is that I was lying. अब उसकी चोरी पकड़ी गई तो बेगर कहता है, he said, laying his hand on his heart, अपने दिल पे हाथ रख करके इस तरह के, the fact is I was lying, कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा था. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. तो कह रहे हैं ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना तो मैं स्कूल टीचर, जो कुछ भी मैं बोल रहा था वो फिक्शन है. फिक्शन मतलब फैक्ट्स का उल्टा फिक्शन होता है, मतलब बनावटी चीज़ थी. फॉर्मली आई सेंग इन द रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम द ड्रंकनेस. कह रहा है कि पहले मैं क्या करता था, जो म्यूजिशियन ग्रुप था, क्वायर का मतलब होता है म्यूजिकल ग्रुप, उसमें मैं गाता था और मुझे शराब पीने के कारण, मुझे ड्रंकनेस के कारण मुझे वहाँ से निकाल देगा. बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ. आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं अपना जीवन बिना झूठ बोल के चला ही नहीं सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू. कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देता है या कुछ भी नहीं देगा जब तक अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो. व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन यू डू, क्राइड सेर्गी. सेर्गी चिल्ला के बैठा कि क्या कर सकते हो तुम. कमिंग क्लोज टू, उसके नज़दीक आते हुए. वर्क, तो कहा कि तुम काम कर सकते हो. दैट्स व्हाट यू कैन डू, यही तुम काम कर सकते हो, ये काम है. यू मस्ट वर्क, तुमको काम करना चाहिए. वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर आई कैन फाइंड वर्क, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. तो वो जो बेगर था वो कहता कि हाँ मैं काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन कहाँ पर मैं काम करूँगा, कौन मुझे काम देगा. तब सेर्गी कहता, वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना चाहोगे. आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन ए स्किल वुड कटर फाइंड देम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड. तो कह रहा है कि नहीं, मैं लकड़ी काटना तो चाहता हूँ,
मैं इस बात को लिए मना भी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो जो स्किल वुड कटर है, जो यानी कि स्किल वुड कटर का मतलब जो सिर्फ लकड़ी ही काटता है, उसको भी काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। तब सर्गी कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और लकड़ी काटना। यस सर आई विल, वो उसके साथ चल देता। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। का ठीक है, देखते हैं। सेर्गी हेस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सेर्गी जो है जल्दी से जाता है, रबिंग अपने हाथ को, क्योंकि काफ़ी ठंड था, अपने हाथ को ऐसे करते हुए, ही कॉल हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अपने जो उसकी कुक थी उसको बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। कहा कि ये जो जेंटलमैन है यानी कि उस बेगर के लिए, इसको ले जाओ वुड शेड में और इसको दो लकड़ी काटने के लिए। ये ओल्गा कौन है, उसकी वुड है। अब याद रखिएगा इसकी काफ़ी, ये जो लेडी है ये, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आगे जाके पता चलेगा। द स्केयर क्रो ऑफ द बेगर सर्च हिज शोल्डर एज इफ इन द परप्लेक्सिटी एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक। अब वो जो स्केयर क्रो कौन होता है, स्केयर क्रो होता है जैसे कि बर्ड्स को डराने के लिए आप ऐसे करके एक डमी इंसान बना दिया जाता है और खेतों में रख दिया जाता है, लटका दिया जाता है, ताकि कि जो क्रो वगैरह है या और भी जो बर्ड्स वगैरह वो ना पहुँचे, तो उसको स्केयर क्रो ऑफ द बेगर्स। तो ये जो बेगर जो था उसका जो ऊपर वाला ड्रेस था ऐसा ही लग रहा था, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया कि स्केयर क्रो ऑफ द बेगर सर्च हिज शोल्डर, अपने शोल्डर को ऐसे करते हुए, एज इफ इन द परप्लेक्सिटी। अब परप्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, उलझन, यानी कि जिस तरीके से वो अपने शोल्डर को ऐसे कर रहा था, लग रहा था कि बड़ा ही उलझन में हो। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द वर्क। इरेजोल्यूटली का मतलब होता है हेजिटेटिंगली, अनडिसाइडिंगली, यानी कि उसको, क्योंकि वो तो काम आज तक किया नहीं था, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from his pride and shame because he had been trapped by his own words. अब कह रहा है जिस तरीके से, इट वॉज ऑबियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मतलब चलना, जिस तरीके से वो जा रहा था, इट वॉज नॉट कंसेंट, यानी कि ये चीज़ सही था कि एंड चॉप वुड कंसेंटेड टू गो एंड चॉप द वुड, यानी कि वो जिस तरीके से चल रहा था वो कंसंट्रेट नहीं, यानी संतुष्ट नहीं था कि वो जा कर के चॉप को काटे, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था, एंड वांटेड वर्क, और उसको काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम हिज प्राइड एंड शेम, चूँकि उसको इस बात के लिए कि हम काम कर सकते हैं, और उसको शेम भी हो रहा था, बिकॉज ही हैड बीन अ ट्रैप बाय हिज ओन, यानी कि अपने ही बातों में फंस गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो इंसान कुछ करता नहीं है, जो उसका काम था गाने का, और उसको कभी लकड़ी काटने की कभी मिली नहीं थी, लेकिन सेर्गी ने उसको कहा कि काम करोगे, तो कहा हाँ करेंगे, और इसी बात में वो फंस गया, ऐसा काम उसको मिल गया लकड़ी काटने का, जो कि कभी किया ही नहीं था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय द वोडका and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. अब ये भी obvious था, it was obvious too that his strength had been undermined, उसका जो strength था यानी ताकत थी कम हो चुकी थी, किसके लिए, वोडका, वोडका एक शराब होता है, यानी कि उसको, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और ये पीते पीते काफ़ी अनहेल्दी हो चुका। डिड नॉट फील स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, कि जरा सा भी वो जो लकड़ी काटने का काम था उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, ऐसा उसको देखने से लग रहा था। सेर्गी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, जो सेर्गी था वो डाइनिंग रूम में चल गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और वहाँ से कोई देख सकता था, यानी कि इस डाइनिंग रूम से, कि उसके जो वुड शेड थे वहाँ पर, और जो उनके यार्ड में क्या क्या हो रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो सेर्गी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। अब वहाँ से देखता है कि जो उसके कुक थे, और वो थे सेर्गी सॉ द कुक एंड बेगर कम आउट इनटू द यार्ड, यार्ड में आया, बाय द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से, मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो शेड, यानी कि उस शेड के तरफ गया। ओल्गा ग्लेयर रैथफुली एट हर कंपेनियन, अब ओल्गा जो था उसको घूर करके देखती है, बड़ा रैथफुली मतलब बड़ा
एक तरह से गुस्से से या घृणा से कह सकते हैं। शोव हिम असाइड विद हर एल्बो। अब उसको शोव का मतलब होता है पुल करना, इस तरह से धक्के मार करके उसको साइड कर दी। शोव हिम असाइड विद हर एल्बो, अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द दरवाजा। और जो है उसको खोल दिया शेड को जहाँ पर की लकड़ी रखा हुआ था, एंग्रीली बैंग द दरवाजा, और फिर दरवाजे को खोला। अब ओल्गा को इस बात के लिए गुस्सा क्यों आ रहा था, ये बात हम लोग बाद में जानेंगे कि आखिर ओल्गा को ये जो बेगर था इस पे गुस्सा क्यों आ रहा था। चलते हैं आगे। Next he saw the pseudo teacher seat himself on the log and become lost in the thought with his red cheeks resting on his fist. अब फिर वो क्या देखता है कि जो सूडो टीचर, अब यहाँ पर सूडो टीचर इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्चुअल में वो टीचर तो था नहीं। सूडो का मतलब होता है ट्राई टू, यानी झूठा कह सकते हैं कि आप जो चीज़ होते नहीं वो बताने की कोशिश करते। ही सॉ, क्या देखता है, ही सॉ द सूडो टीचर्स सीट हिमसेल्फ ऑन द लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन द थॉट, यानी कि जो लकड़ी था उस पर बैठ गया और किसी थॉट में खो गया, यानी कि लॉस्ट इन द थॉट, रेड चिक रेस्टिंग ऑन हिज फिंगर, और अपने हाथ जो सा चिक था उसको हाथ पे ले लिया जैसे करके। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, तो जो वुमेन थी यानी ओल्गा थी, उसने जो कुल्हाड़ी था उसके पैर के पास फेंक दिया कि अब इसे निकाल के काटो। स्पैट एंग्रीली, थूकते हुए। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, यानी अब ओल्गा के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो उसको डांट रही है। द बेगर इरेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ द वुड्स टुवर्ड हिम, यानी कि अब जो बिलेट का मतलब क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा। तो अब जो थिक पीस ऑफ वुड, तो अब जो है वो बेगर जो था इरेजोल्यूटली, मतलब बिना हिचकिचाहट के साथ, इरेजोल्यूटली का मतलब हेजिटिंगली, एक जो बिलेट था उसको खींचा अपने तरफ। सेट इट अप टू द बिटवीन हिज फीट, अपने पाँव के बीच में रखा। एंड टैप इट फीबली विद द एग्स, और उस पर जो है मारा, बड़ा ही कमज़ोर तरीके से। फीबली का मतलब बड़ा, क्योंकि उसको तो अपने दम नहीं था तो वो मारना क्या। द बिलेट वेव्ड एंड फेल डाउन, यानी कि जो विलेट था वो फिर से नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल इट टू हिम, फिर से उसको खींचा। ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, और अपने हाथ को जो है ब्ल्यू कर रहा था, कहने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी ठंड था तो उसको गर्म कर रहा था। एंड टैप इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और फिर उस पर कुल्हाड़ी से इस तरीके से मार रहा था कॉशियसली, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू एंड और कटिंग हिज फिंगर, यानी उसको इस तरीके से मारा था कि ताकि उसका अपना ही फिंगर ना कट जाए, इस तरीके से। द स्टिक ऑफ द वुड अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, फिर से वो लकड़ी का जो टुकड़ा था गिर गया। सेर्गी एंगर हैड वैनिश एंड he now began to feel a little sorry and ashamed of himself of having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work in a menial labor in the cold. अब सेर्गी जो है, जो सेर्गी को जो गुस्सा आया था वो गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि अब उसको महसूस हो गया, उसको थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी कि उसने एक ऐसे इंसान को लगा दिया है काम पर जो कि काफ़ी पिया हुआ है, ड्रंकन है, एंड परहैप्स सिक, और बीमार भी है। वर्क ए मिनियल लेबर इन द कोयल, और मिनियन का मतलब होता है कि अच्छा काम नहीं, मैंने बोरिंग काम, मैंने उस काम में उसको लगा दिया, क्योंकि वो इंसान एक तो अंदर से कमज़ोर था और उसको वो काम कर नहीं सकता था, फिर भी उसको लगा दिया। इस बात के लिए अब सेर्गी को भी थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा था वो। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। अब ये बात हमको याद रखना है कि बात ये जो लाइन है, अब ओल्गा जो है 1 घंटे के बाद आई और बताई कि जो ये बेगर है उसने लकड़ी को काट दिया। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, तो कहा उसको जो है हाफ रूबल उसको दे दे, सेर्गी ने कहा। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट द वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। अगर अब ये चाहता है कि और भी काम करे तो हर महीने को आ सकता है और इसको कुछ ना कुछ काम हम लोग दे देंगे। On the first of the month, the wave made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. अब जो फिर से दूसरे मंथ में जो वेव था, वेव का मतलब होता है होमलेस पर्सन, जिसके पास कोई घर वर ना हो, तो वो आया और फिर से जो है उसको अब इस बार जो आया
तो इस फिर से उसको हाफ रूबल मिला, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। यही इसी से बात हमको समझना चाहिए कि अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी हाफ रूबल कमा करके गया। तो इसका रहस्य क्या है लास्ट में जानेंगे। फ्रॉम दैट डे ही ऑफन अपीयर इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, यानी कि अब फिर से वो आ जाता था और उसके लिए कुछ ना कुछ काम मिल जाता था। नाउ ही वुड shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust of the rugs and mattress। अब वो क्या करता था कि उसके लिए कुछ ना कुछ काम होता था, तो अब ये क्या करता है तो कि जो बर्फ़ को उठा करके, देखिए शोवल का मतलब है कि स्नो को जो बर्फ़ होता है उसको उठा करके कहीं रख देता, क्योंकि रशिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ऊपर वाले पार्ट में तो काफ़ी ठंड होता है वहाँ पर। नाउ पुट द वुड शेड इन द ऑर्डर, जो वुड शेड होता है उसको सारा चीज़ एक ऑर्डर तरीके से कर देता था, सही कर देता था। बीट द डस्ट ऑफ द रग्स एंड मेट्रेस, जो गद्दे वगैरह थे उसको झाड़ देता था। एवरी टाइम ही रिसीव्स for 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trouser were sent out to him। और उसको हर बार जो है 20 to 40 कोपेक्स भी मिलता था, और एक बार जो है उसको ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी सेर्गी ने दिया था। When Sergei moved into the another house, he hired him to help in packing and hauling the furniture। जब सर्गी किसी दूसरे घर में जा रहा था तो सेर्गी ने उसको बुलाया ताकि वो पैकिंग वगैरह में मदद करे। हॉलिंग का मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद करे। दिस टाइम वेफ यानी जो बेगर था वह सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार जो आया था तो सोबर मतलब काफ़ी शांत, उदास था और चुप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और वो शायद फर्नीचर को टच भी नहीं किया। एंड वॉक बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग प्रिटेंड ऑफ अपियरिंग बिजी। और इस बार जो है वो जब आया तो वो चला गया वैगन के पीछे, यानी कि जो गाड़ी लगी हुई थी जहाँ पर सामान चढ़ाना था, और उसके पीछे हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग प्रिटेंड अपियरिंग बिजी। और इस बार वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर प्रिटेंडिंग टू डू समथिंग, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग बट ट्राई टू मेक somebody understand that you are doing something। तो यहाँ पर वो pretend करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। He only shiver in the cold and become embarrassed when the carter jeer at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat। बस इस बार वो काफ़ी उसको ठंड लग रहा था। He only shiver in the cold and become embarrassed, बड़ा शर्म आ रहा था उसको। when the carter मतलब क्या, जो कार्ट चलाते हैं ना, कि जो गाड़ी लेकर के आया था सामान को ले जाने के। jeer at him, जब उसका मजाक किया, किस चीज़ के लिए? for his idleness, वो काम नहीं करता था उसके लिए, सुस्ती के लिए। फीबलनेस यानी वो काम नहीं कर सकता था, काफ़ी कमज़ोर था। और उसका जो टैटर क्लोथ्स था, फैंसी ओवरकोट, यानी कि फैंसी ओवरकोट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोट पहन लेना जो उसमें सूट नहीं करता, काफ़ी बड़ा था, क्योंकि कहीं से मांग लिया होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए जब उसका मजाक हो रहा है, इस बात के लिए उसको एम्बैरेसमेंट हो रहा था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सेर्गी सेंट फॉर हिम। जब सारा कुछ हो गया तो सेर्गी ने उसको बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। सेर्गी ने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे बात का तुम पे असर हुआ है। हैंडिंग हिम अ रूबल्स, और उसको एक रूबल्स दिया, पैसा दिया। हेयर फॉर योर पेन्स, और ये यहाँ उसको कहा कि तुम्हारी ये मेहनत का फल है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। तो अब यहाँ पर सेर्गी पूछता है कि मैं अब समझ गया कि तुम एक सोबर इंसान हो, मतलब अच्छा इंसान हो, और तुमको किसी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? अब ये नाम बताता है, मेरा नाम क्या है? लश्कोव। वे लश्कोव, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो कह रहा है कि अब मैं तुमको एक अच्छा सा काम ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या तुम लिख सकते हो? तो सर जो बेगर था उसने कहा आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो ये जो मैं तुमको लेटर दे रहा हूँ लिख करके, ये तुम एक मेरा दोस्त है उसके पास ले जाओ, तुमको लिखने का काम जो है, कॉपी करने का काम मिलेगा। हार्ड वर्क, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय।
अब सेर्गी ने कहा वहाँ पर अच्छी तरीके से मेहनत करना, शराब वगैरह मत पीना, और याद रखना कि मैंने तुमको क्या कहा है. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hands at parting. यानी अब इस बात से सेर्गी बड़ा खुश था कि उसने एक इंसान को अच्छे रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया है और उसके शोल्डर को थपथपाया और उससे हाथ भी मिलाया. लस्कॉव took the letter. From that day forth came no one to the yard for a work. यानी उसके बाद जो लस्कॉव चला गया, फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और फिर उस दिन के बाद से यार्ड में काम करने के लिए कोई नहीं. 2 years went by. 2 साल बीत गया. Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of a curly fur and worn a sealskin cap. अब सेर्गी जो था वो क्या कर रहा था, सेर्गी एक थिएटर में यानी कि मूवी देखने गया था, तो वहाँ अपने सीट के लिए पैसा पे कर रहा था. तो वहाँ पे उसने नोटिस किया कि छोटा सा इंसान था, लिटिल मैन बिसाइड्स हिम, उसके बगल में था, कोट कॉलर ए कर्ली फर पहना हुआ था एंड वॉन स्किल कैप. द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट्स इन अ कॉपर कॉइन. और वो जो लिटिल मैन था वो बड़ा आराम से, मतलब टिमिडली, मतलब बड़ा धीमी आवाज़ में उसने कहा टिकट सेलर को कि आप एक मुझे गैलरी का सीट दे दीजिए. अब पेड इन द कॉपर कॉइन, और उसको जो कॉइन पे किया गया वो कॉपर का था. तो रसिया में कॉपर का भी कॉइन चल सकता था उस समय. लस्कॉफ इज दैट यू, क्राइड सेर्गी. सेर्गी कहा चिल्ला कर, अच्छा लस्कॉफ तुम हो. रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, हाउ आर यू. अब सेर्गी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, अच्छा ये तो सेर्गी है, ये तो वही बेगर है लस्कॉफ जो उसका वुड चॉप करता था. पूछता कैसे हो तुम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू. कह रहे क्या कर रहे हो आजकल तुम और कैसा चल रहा है तुम्हारा. ऑल राइट आई एम ए नोटरी नाउ, आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कह रहा कि मैं अब नोटरी हूँ और मैं 35 पे पेगा. नोटरी क्या होता है, ऑफिशियल who has a legal authority to say that the documents are correctly signed. जैसे हम लोग अपना रेंट एग्रीमेंट वगैरह या कुछ भी बनाने जाते हैं तो नोटरी के पास जाते हैं, उसी को नोटरी कहा जाता है. थैंक्स हेवन. अब वो अपने आप को सेर्गी कहता है थैंक्स हेवन, भगवान की लाख लाख शुक्र है. दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हारे लिए. आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड लस्कॉफ, यू सी यू आर ए गॉड सन इन द सेंस. अब कह रहा है कि मैं काफ़ी खुश हूँ लस्कॉफ तुम्हारे लिए, तुम समझ सकते हो कि तुम जो है एक गॉड सन हो इन सेंस, मतलब कि तुम भगवान के बेटे इस तरीके से. आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ एंड यू नो, मैंने तुमको एक अच्छा रास्ता दिखाया और तुम अच्छे बन गए इस तरीके से. डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू. रोस्टिंग मतलब इनफॉर्मल स्कॉलिंग. तुमको याद है कि मैं तुमको कैसे डांटा करता था, सेर्गी कहता लस्कॉफ को. I gave you a. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. अब वो कहता है कि लगभग मैं तुमको अपना जो है पिटाई करने वाला था उस दिन. ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. तो अब कहता है कि धन्यवाद कि मैं उस चीज़ को भूला नहीं. थैंक यू टू सेड लस्कॉफ. लस्कॉफ ने कहा कि हाँ मैं भी भूला नहीं हूँ, इसके लिए धन्यवाद. If I hadn't come to you, then might still have been calling myself a teacher or a student to this day. तो अब वो लस्कॉफ को इस बात की ये बात पता था, यानी कि उसको जो जैसे अपनी लाइफ में चेंज हो गया था वो अपनी इस एहसान को भूला नहीं था. और कहता है कि अगर मैं उस दिन आपसे नहीं मिला होता तो आज तक मैं अपने आप को कभी स्टूडेंट कभी टीचर या कुछ और कह करके अपना जीवन चला रहा था. यस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट. यानी कि आपके प्रोटेक्शन में आ करके मैं जो है उस चीज़, वो जो बड़ा हमारा ख़राब सा स्थिति था, पिट मतलब बहुत ही ख़राब, उससे मैंने आपको बाहर निकाल, अपने आप को बाहर निकाल. आई एम वेरी ग्लैड इन डीड. कहता कि हाँ मैं भी काफ़ी खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. कहा कि मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ उसको आपके उस काम के लिए और आपके कार्य के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक. तो फिर कहता कि मैं आपको और आपके कुक के लिए काफ़ी धन्यवाद, मतलब कि मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ. गॉड ब्लेस दैट
गुड एंड नोबल वुमन। अब लस्कॉफ कहता है कि भगवान उसकी मदद करे या भगवान उसको अच्छा करे, उस नोबल वुमन को। किसको? ओगला को। अब यहाँ पर सॉरी ओल्गा को। याद रखते हैं जब मैंने कहा था कि कैसे वो काट लेता था, अब पता चलेगा। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इन डेट टू यू टू योर डाइंग डेज, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओगला हु सेव्ड। अब कह रहा है लस्कॉफ कि यू स्पोक फाइनली देन, आई शैल बी इन डेट, मैं आपका कर्जदार रहूँगा, टू इन डेट टू यू टू माई डाइंग डे, मैं अपने मरने समय तक आपका इन डेट कर्जदार रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, आपका जो कुक थी वो ओल्गा, वही मुझे बचाई। हाउ इज़ दैट? अब पूछता है कि कैसे। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you miserable creature, that's nothing for you but ruin." अब ये सारे जो है एक तरह से आशीर्वाद कह सकते हैं या एक तरह से गाली कह सकते थे कि मतलब गुस्से से वो कहती थी। तो जो लोग बड़े जो होते हैं, हम लोगों को जो लोगों को सुधारने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो औरत जो थी ओल्गा, ये कहती थी उसको कि तुम मिजरेबल क्रिएचर हो, तुमको कुछ भी नहीं है, फन के लिए तुम अपने आप को बर्बाद कर ले। देन शी वुड सिट डाउन द अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर मेरे अपोजिट में बैठ जाती थी, काफ़ी उदास हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे आंखों में देखती थी और रोती थी। ओह यू अनलकी मैन, फिर मुझे कहती कितना तुम अनलकी हो। देर इज़ अ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए कोई अच्छा चीज़ नहीं है इस दुनिया में। देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, में कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यू ड्रंकर्ड, ये सारे आशीर्वाद तो मुझे देती थी। यू विल बर्न इन द हेल, मैं इस तरह के सारा कुछ कह करके, ओह यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन। इस तरीके से सारा आशीर्वाद एक तरह से हम कह सकते हैं, या गाली समझिए आशीर्वाद, वो गाली अच्छे के सेंस में कहती थी। कैरी ऑन, यू नो इट दैट स्ट्रेन, आई कांट टेल यू हाउ मिजरी शी सफ़र। अब ये कि आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, यानी कि कितना उसको बुरा लगता था, कितना मेरे लिए वो आंसू बहाती थी। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे जो अच्छी बात थी, सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण बात थी, वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। यानी आशीर्वाद सिर्फ ऐसे नहीं देती, यानी कि सिर्फ मुझे इनडायरेक्टली स्कोल्ड नहीं करती थी, यानी इनडायरेक्टली एब्यूज़ नहीं करती थी कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरे लिए वो लकड़ी भी काट देती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ द वुड फॉर। और मैंने जो शुरू बीच में कहा था कि जब वो लड़खड़ा रहा था, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो फिर वो लकड़ी कैसे काटता था, लेकिन वो लकड़ी काट देता था। तो लकड़ी खुद नहीं काटता था, ये जो लेडी थी ओल्गा, वो उसके लिए काट। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, उसने, वो जो लेडी थी, सारा काटती थी। वाई दिस, क्यों, वाई दिस सेव मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैनॉट एक्सप्लेन। यानी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने मुझे बचाई, क्यों मैं बदल गया, क्यों मैं पीना बंद कर दिया। द साइट ऑफ हर आई कांट एक्सप्लेन, मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोवेल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। यानी उसके बात को, उस लेडी की बात को मानते हुए, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि उस लेडी की बात को मानते हुए और उसके जो नोवेल डीड्स थे मैंने मान लिया और मेरे अंदर में चेंज आ गया। चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता देखा और मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। हाउएवर इट्स टाइम टू गो नाउ, अब ये समय आ गया है जाने का, यानी कि उन लोगों को मूवी देखना था। देयर्स गोज द बेल, और घंटी बज गई। लस्कॉफ बो एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, अब उसका नमस्कार करके वो चला गया। तो अब इसमें क्या पता चला कि सेर्गी ने उसको अपने यहाँ लाया, काम करवा। सेर्गी को लग रहा था कि मैं उसको यानी जो लस्कॉफ था उसके अच्छे रास्ते पर, लेकिन अच्छे रास्ते पे कौन डाला था? ओल्गा, जो उसकी कुक थी। और इसीलिए जब भी आता था तो लकड़ी खुद नहीं काट पाता था, जब
जो उसकी स्थिति थी और उल्गा कर देती थी, और इस बीच में वो डांटती भी थी उसको, बहुत सारा बात भी कहती थी। इसीलिए कभी कभी ये बात भी हमको सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं, कभी कभी कुछ खरी खरी बोली भी सुनाते हैं, दैट डजंट मीन दे डोंट लव अस, दे लव अस एंड दे ट्राई टू मेक अस गुड, यानी कि हम लोग को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए होता है। इस चैप्टर से हम लोग को यही सीख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।